प्रदेश। प्रदेश सरकार से मिली कोरोना राशि में हो रहा है बंदरबांट। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना के कहर से परेशान है, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं और समर्थ लोग पीड़ित मानवता की सेवा में जुटे हैं, वहीं प्रदेश सरकार भी ऐसे मौके पर हर पंचायतों को 30,000 रुपये की राशि मास्क, सैनिटाइजर और साबुन बांटने के लिए दी है। लेकिन ऐसे मौके पर भी पंचायतों के सचिव अपना घर भरने से नहीं चूक रहे हैं। मामला है उमरिया जिले के जनपद पंचायत मानपुर के ग्राम पंचायत बचहा का। यहाँ 2 सचिवों की नियुक्ति है, एक के पास प्रशासकीय अधिकार है तो दूसरे के पास वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार प्राप्त सचिव सत्यदेव त्रिपाठी साबुन, सैनिटाइजर तो नहीं बांटे, हाँ अपने निजी रिश्तेदार राधेलाल चौबे को मास्क बनाने का ठेका जरूर दे दिए। वह भी मौके का फायदा उठाने में नहीं चूके। घटिया किस्म का कपड़ा लाकर छोटा छोटा मास्क बना दिए, जिससे मुंह और नाक कुछ भी नहीं ढक रहा है। तो वहां सत्यदेव त्रिपाठी अपनी ड्यूटी नाके में लगे होना बताकर प्रशासकीय अधिकार प्राप्त सचिव स्वामी दीन तिवारी को मास्क बांटने को कहकर अपने कर्तव्यों की इति श्री कर लिए। जब स्वामी दीन मास्क देखे तो बांटने से मना कर दिए। फिर भी गाँव में बांटने गए तो विवाद हो गया। तब सारे मास्क वापस कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन अपने किसी चहेते से सत्यदेव त्रिपाठी मास्क बंटवाने भेजे, जो 5 रुपए प्रति मास्क की दर से बेचना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीण यह भी कहे कि जो लोग दूसरे प्रदेशों से काम करके वापस आए हैं, उनको न तो क्वारंटाइन किया गया है, न ही चेकअप कराया गया है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। इस मामले में मानपुर सीओ सुरेंद्र तिवारी भी अनजान बनते हुए देखने की बात कहकर मामले को चलता कर दिया। ऐसे में आवश्यकता है निष्पक्ष जाँच की। ग्राम पंचायत बचहा में जो पैसा आया है सैनिटाइजर और मास्क के लिए, तो सैनिटाइजर और साबुन वगैरह तो कुछ मिला नहीं है, और ये मास्क मिला है हमको। ये तो ये बहुत इतना छोटा मास्क है कि इसको हम नहीं लगा सकते हैं। 5 रुपये में 5 रुपये में बिक रहा है, तो ये कहीं नहीं पूछ रहा है। और कल फ्री में मिल रहा था ये, और आज इसको 5 रुपया में एक मास्क बेचा जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत बचहा के सेक्रेटरी द्वारा इस तरह का हमारे यहाँ जो मास्क मिला ये दिया गया है। कान में लटका के दिखाते हैं, ऐसे कान में लटका रहता है, एक तरफ कोई बद्दी नहीं है। पैसा भी मिला और क्या, और नियम का पालन नहीं किया जाता है, और न उनको कोई क्वारंटाइन किया गया, न उनको एक स्थायी जगह में रखा गया। अपने घर में डायरेक्ट घुस गए हैं, फिर लगता है यहाँ भी संक्रमित हो जाएंगे। हमारे पंचायत में सेक्रेटरी साहब द्वारा इस तरह के मास्क बनवाए गए हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब का सत्यदेव नाम है, और न ये मुंह में पुज रहा है, न नाक में कहीं नहीं पुज रहा है ये, और इसमें बद्दी भी नहीं है, कहीं नहीं पुज रहा है। अपने करीबी रिश्तेदार राधेलाल चौबे को ठेका देके बनवाया गया है। ठीक ना, और कल फ्री में बंटवाया जा रहा था, और इसको जब कल आदमी वो करने लगा कि नहीं फ्री में आया पंचायत में, तो इसको वापस करवा के और दूसरों को उपयोग करके और 5 रुपये प्रति मास्क लगाया गया। ना ये पुज रहा, ना कुछ हो रहा, ना यहाँ ना वहाँ, कुछ नहीं हो रहा है। ये मास्क बनवाया गया है, ये जिसमें नाक में नहीं पुज रहा है, और जो आस पास से बद्दी लगी है, ये रबड़ की होने चाहिए, तो ये उसी के बना के ये छूते ही टूट गया है। ये सेक्रेटरी सचिव साहब है सत्यदेव जी, ये मास्क बनवाए। ये मास्क बनवाने का कारण इसमें क्या है, इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रही। लगाने में एक है कि ये नहीं है, ये पब्लिक इसमें ना नाक में पुज रहा है, ना मुंह में पुज रहा है। बत्ती लगी वो उसके से बहुत ज़्यादा होगी, 3 इंच की, इससे ज़्यादा नहीं। मास्क का ऑर्डर मेरे द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे पास वित्त प्रभार नहीं है। श्री सत्यदेव त्रिपाठी के पास है। मास्क बनाने का जो ऑर्डर दिया गया है वो सत्यदेव त्रिपाठी के द्वारा दिया गया है। सत्यदेव त्रिपाठी के द्वारा मुझे वितरण करने के लिए कहा गया। मास्क को मैंने देखा, मास्क से मेरे समझ में ठीक नहीं आया, जिसके संबंध में मैं उनसे कहा कि ये मास्क नहीं चलने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं चल जाएंगे। उन्होंने मेरी बातों में ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि आप इनको वितरण कर दीजिए, मेरी ड्यूटी बैरियर